अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 2.2 और उसकी जो दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। तो ये यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखें, बहुत बार जो है ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। हम मुख्तलिफ लोगों से उसके जो है वो आंसर मांग रहे होते हैं। तो हमको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम किस से उसका जवाब लें। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई है तो क्या आप अपनी बाइक सही करवाने के लिए कारपेंटर के पास लेके जाएंगे, या आप जो है अपनी बाइक सही कराने के लिए इंजीनियर के पास जाएंगे, या फिर जो है आप अपनी बाइक सही करवाने के लिए मोटर मैकेनिक के पास जाएंगे, या आप जो है वो अपनी बाइक सही कराने के लिए बाइक मैकेनिक के पास जाएंगे। तो आपका यही जवाब होगा कि सर बाइक मैकेनिक के पास जाएंगे, क्योंकि बाइक ख़राब हुई है ना। तो इसी तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो किस से जो है वो राय लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? इस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके, कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपने अपने टीचर से राय लेनी है, प्रिंसिपल से और स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो उस बंदे से राय लें जो कि उस फील्ड में माहिर हो। ठीक है, हर किसी की राय कभी कभार आपके काम नहीं आती, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैंने आपको ये बात बता दी, इन डिटेल आप और ज़्यादा इस चीज़ को समझ जाएंगे ये एक्सरसाइज सॉल्व करके। तो एक्सरसाइज का जो इन्होंने नाम दिया वो दिया सीक एंड ऑफर एडवाइस, यानी एडवाइस का लेना और देना, यानी इसमें आप एडवाइस देंगे भी और लेंगे भी। तो अब जो है सबसे पहले पढ़ते हैं, वो जो प्रॉब्लम सब बच्चों को फेस आती है वही प्रॉब्लम जो है वो अस्मा पूछती है समीना से। अस्मा क्या पूछती है? समीना, व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई रिजल्ट। तो अस्मा कहती है कि समीना, मुझे क्या करना चाहिए अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। यानी हर बच्चा चाहता है कि पेपरों में अच्छे नंबर लाए, तो ऐसा क्या करे कि अच्छे नंबर लाए? ज़्यादा पढ़े, या टीचर को चेंज करे, या अच्छे टीचरों से पढ़े, या अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले, या स्कूल चेंज करे। तो ऐसा क्या करे बंदा कि जिससे अच्छे नंबर आएँ? तो समीना क्या कहती है? यू शुड शेड्यूल योर टाइम वाइजली अस्मा। इफ़ आई वर यू आई वुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन माई स्टडीज इंस्टीड ऑफ डिवोटिंग सो मच टाइम टू अदर एक्टिविटीज़। तो समीना क्या कहती है कि तुम्हें जो है ना अपना टाइम बनाना चाहिए, यानी टाइम टेबल को जो है वो अच्छी तरीके से बनाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ। आपने टाइम बना लिया कि आप जो है वो स्कूल से आने के बाद 4 बजे से लेकर, ठीक है, 7 बजे तक होमवर्क करेंगे। आपने टाइम तो बना लिया है लेकिन फॉलो कभी नहीं किया। तो सिर्फ टाइम या शेड्यूल बनाना काफ़ी नहीं है, उसको फॉलो करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो समीना ने यहाँ जो है ना वो आधी बात बताई है अस्मा को कि तुम जो है वो अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है, वाइसली, और दूसरी एक्टिविटीज़ में कम टाइम दो। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर आपने ये टाइम टेबल बनाया ना, चले ये नहीं बनाए, कम से कम ये टाइम टेबल बना लिया कि 4 से 5 होमवर्क करूँगा, उसके बाद दूसरे काम कर लूँगा। तो रोज़ 1 घंटा आप बैठ जाएँ होमवर्क करने के लिए। तो जब आप रोज़ ये 1 घंटा फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क इस 1 घंटे में कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी रूटीन बना लेंगे ना, अपनी आदत बना लेंगे, तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ आपकी आदत बन जाए तो वो जो है आप काम आसानी से करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई जो है किसी बंदे को देखें जो कि किसी फील्ड में माहिर है, तो वो बंदा उस फील्ड में बहुत तेज़ी में काम करता है, उसका हाथ बहुत तेज़ चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत हो जाती है। तो अगर आप इस ही घंटे में रोज़ पढ़ेंगे या इस घंटे में रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको प्रॉब्लम आए किससे पूछना। और अगर आपको पढ़ाई में इम्प्रूव करना है तो टीचर और स्कूल चेंज करने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि टाइम टेबल बनाएं और उसमें ज़रूर पढ़ने बैठ जाएँ, पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख लग रही है और मैंने आपको मछली दे दी, तो वो एक मछली सिर्फ एक वक्त की ही भूख को मिटा सकेगी। लेकिन अगर मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया, यानी तालीम दे दी मछली कैसे पकड़ते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी भर मछली पकड़ते रहेंगे उस तालीम से, और जब तक ज़िंदा हैं भूख मिटाते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे, और बेच भी सकते हैं उस मछली को, अमीर भी बन सकते हैं। तो तालीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मदद करना। तो अगर मदद करना चाहते हैं तो तालीम दे दें किसी को। चलें, तो अब एक्सरसाइज 1 करते हैं। एक्सरसाइज 1 में है वर्क इन पेयर टू सीक एंड ऑफर एडवाइस फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो बाय टेकिंग टर्न्स, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो आपने क्या करना है, ये मैं आप 2 स्टूडेंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये आप स्टूडेंट बी हैं, सॉरी ए बना देता हूँ पहले, स्टूडेंट ए,
ठीक है, ये मैं ऐसे ही जो है ना ह्यूमन को बनाता हूँ। ये स्टूडेंट ए हो गया, स्टूडेंट बी हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या करना है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपने पेयर में काम करना है, पेयर यानी दो दो के स्टूडेंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एडवाइस लेनी है, यानी आपने कोई प्रॉब्लम अपने दोस्त को बतानी है और वो उसकी एडवाइस आपको देगा। ठीक है, पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस सेम है, बस उलट कर दीजिए चीज़ को, वाइस वर्सा कर दीजिए, उलट दीजिए। आपका दोस्त वही बात आपसे पूछेगा अब, और आपने वो जवाब उसको जो है वो प्रॉब्लम का आंसर देना है। पहले केस में प्रॉब्लम सेम रहेगी, प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, प्रॉब्लम वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने पूछा कि मैं साइकिल अच्छी नहीं चलाता हूँ। ठीक है, तो पहले आपने पूछा, ठीक है, आपने पूछा अपने दोस्त से कि मैं साइकिल अच्छी नहीं चलाता हूँ, तो आपके दोस्त ने बताया कि साइकिल कैसे अच्छी चला सकते हो। इसी तरह से अब आपके दोस्त ने पूछा कि मैं साइकिल अच्छी नहीं चलाता हूँ, स्टूडेंट बी है वो, तो आपने बताया कि कैसे आप साइकिल अच्छी चला सकते हैं। तो ये होता है, इसमें ये काम आपने करना है। तो देखें, बिल्कुल यही इन्होंने जो है ना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि सबसे पहले स्टूडेंट ए नरेट करेगा सिचुएशन। नरेट से क्या मुराद है कि कोई बयान करेगा, कोई सिचुएशन बताएगा, कोई प्रॉब्लम अपनी स्टूडेंट बी को बताएगा, और फिर स्टूडेंट बी उस पर एडवाइस देगा। फिर वही सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट बी बताएगा, स्टूडेंट ए अब उस पर जवाब देगा। तो यही जो मैंने सिचुएशन बनाई ना, यही है। अब इसी तरह से स्टूडेंट ए कोई दूसरी प्रॉब्लम नरेट करेगा, नरेट यानी बयान करेगा, और स्टूडेंट बी उस पर जवाब देगा। अब स्टूडेंट बी दोबारा वही दूसरी प्रॉब्लम बोलेगा और स्टूडेंट ए उस पर जवाब देगा। अब स्टूडेंट ए क्या करेगा, तीसरी प्रॉब्लम बताएगा, तो उस तीसरी प्रॉब्लम पे स्टूडेंट बी जवाब देगा। अब वही तीसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट बी भी बोलेगा और स्टूडेंट ए भी जवाब देगा। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, एक बंदा नहीं करेगा। अच्छा, अब तीन सिचुएशंस दी हुई हैं आपको, और सिचुएशंस आपने अपने पास से नहीं लेकर आनी है, यही है। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दी थी आपको, साइकिल वाली सिचुएशन। अच्छा भाई, तो चलें स्टूडेंट सिचुएशन ए देख लेते हैं। तो सिचुएशन ए है हमारे पास, सिचुएशन ए यानी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ए देख लीजिए, तो साइड पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ, तो प्रॉब्लम ए है, आई एम हैविंग अ रियल प्रॉब्लम विथ माई सिबलिंग। तो मुझे जो है ना एक बड़ा मसला है, रियल से मुराद यानी असली मसला, रियल से मुराद है बड़ा। मुझे तो एक बड़ा मसला है अपने सिबलिंग के साथ। सिबलिंग कौन, भाई बहन। ठीक है, तो आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन एंड टाइडी। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो बंदा है, यानी जो स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से बात कर रहा है, वो अपने सिबलिंग के बारे में बता रहा है। अब स्टूडेंट ए ना बड़ा है अपने भाई बहनों से, तो स्टूडेंट ए चाहता है कि वो अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखे। लेकिन आपको पता है अक्सर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में भी चले जाएं तो बच्चे जो है ना वो एक ही कमरे में रहते हैं, सारे अलग अलग उन्हें रूम नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि बच्चों को मैनेज करना आसान रहेगा, उनके लिए तमाम चीज़ें करना फिर एक ही रूम में आसान रहती है ना। छोटे बच्चे भी होते हैं, फिर अपना अलग कमरा मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। तो तीन भाई बहन है, एक ही रूम में रह रहे हैं। अब भाई जो है ना, मतलब स्टूडेंट ए वो बड़ा है और उसके दो भाई बहन छोटे हैं। अब आपको पता होगा अच्छी तरीके से बात, जब भाई बहन छोटे हों तो फिर वो जो है वो रूम भी बिखेरते हैं, बड़े भाई बहनों की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे जो है बड़े भाई बहनों को बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ स्टूडेंट ए के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो छोटे भाई बहन है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो कमरे को गंदा कर देते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रखते। जबकि स्टूडेंट ए चाहता है, यानी जो बड़ा भाई है वो चाहता है कि कमरा भाई साफ़ सुथरा रहे। तो अब वो एडवाइस मांग रहा है भाई स्टूडेंट बी से कि करें क्या, कैसे भाई बहनों के साथ आप बर्ताव रखें, क्योंकि अब उन्हें मारना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े भाई बहन है तो छोटे भाई बहनों को मारना शुरू कर दें, समझाना है। ठीक है, कैसे अब वो बताएगा बी। तो अच्छा दोस्त भी वही होता है जो अच्छी राय दे। ठीक है, गलत राय देने वाला अच्छा दोस्त नहीं होता, अच्छी राय देने वाला अच्छा दोस्त होता है। बट माई ब्रदर सिस्टर इज़ वेरी मैसी। मैसी मतलब ये है कि वो उनको ना मतलब बिगाड़ पसंद है, वो चीज़ों को जो है ना गंदा कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, ही शी से मुराद है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स। थ्रोज हिज हर क्लोज एंड स्टफ ऑल ओवर द प्लेस एंड एवरी टाइम आई हैव टू क्लीन अप द मैस क्रिएट बाय हिज हर, व्हाट शुड आई डू। तो मैस से क्या मुराद है, मैस से मुराद है मास नहीं है, ये मैस है, ये होता है मास, MASS मास, और ये है मैस। मैस का मतलब होता है बिगाड़, फैला देना। ठीक है, इस चीज़ को। तो वो कहता है कि मुझे जो है ना हर वक्त अपना कमरा साफ़ करना पड़ता है, मेरे छोटे भाई बहन जो है ना इधर उधर अपने कपड़े फेंक देते हैं, कमरा फैला देते हैं। अब वो सफाई रखने वाला भी, और आपको पता है ना जब बड़ा भाई होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी होती है कमरे को साफ़ रखे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं उसमें। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि आपने अपने दोस्त से राय मांगनी है कि भाई अपने छोटे भाई बहनों को कैसे समझाएं कि वो कचरा ना फैलाएं। समझाएं, मारे नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ठीक है, कहीं आप अपने छोटे भाई बहन को जाके थप्पड़ ही मारते, तो ये नहीं करना, समझाना है,
कभी भी हाथ नहीं उठाना, समझाना है छोटे भाई बहनों को, ठीक है। और ऐसे ही रिप्लाई भी दिया जाएगा। सिचुएशन 2 है आपके पास, आई स्टडी एट द गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू। तो मैं जो है वो पढ़ता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू में। दादू ये सिंध का ना एक शहर है, ठीक है। वी हैव आवर फाइनल एग्जाम इन 2 वीक्स। आई एम वेरी वरीड अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। तो भाई 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं, ये वाले नहीं, नए समझ लें, एक ये है और एक दूसरा है। तो एक दोस्त जो है ना उसका एक और दोस्त है, और पेपर बस फाइनल आने वाले हैं, यानी बोर्ड के समझ लीजिए पेपर आने वाले हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त है ना वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब वो जो है ना पहला दोस्त परेशान है कि भाई अगर मेरा दूसरा दोस्त पढ़ाई नहीं करेगा तो वो पुरानी क्लास में रह जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है कि उसको कैसे समझाए। अब ये कोई लड़का और लड़की दोनों हो सकती है, ठीक है। लड़की है तो शीला का लीजिएगा, लड़का है तो हीला का लीजिएगा। ही शी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज और हर स्टडीज एंड wastes his her time. How can I make him her understand the importance of study? तो वही एक भाई कि समझ लीजिए एक का स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसके दोस्त है एक और, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ, उसका एक और दोस्त है, ठीक है। अब ये दोस्त जो है ना वो पढ़ नहीं रहा, पेपर आने वाले हैं, और ये बड़ा परेशान है स्टूडेंट ए इसको लेकर। तो अब वो जो है ना स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरा जो दूसरा दोस्त है ना, स्टूडेंट सी कह लेते हैं चले, स्टूडेंट सी जो है ना वो पढ़ नहीं रहा है, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा है। यार अब मैं क्या करूं कि उसको समझाऊं कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करो यार, तो पास वास हो अच्छे नंबरों से, कहीं ऐसा ना हो तुम पीछे रह जाओ। तो अब ये वाला प्रॉब्लम ये इसके बाद लाया। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम या सिचुएशन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स यानी क्लास मैट्रिक। आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अब आर्टिस्ट से मुराद ये नहीं है कि कोई गाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या जो है कोई पेंटिंग बनाने वाला बनना चाहता हूँ। आर्टिस्ट बहुत तरह के होते हैं, जो अच्छे अच्छे क्लोथ्स को डिज़ाइन करते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, जो ड्रामों में वो भी आर्टिस्ट, जो पेंटिंग बनाते हैं वो भी आर्टिस्ट, जो कलर करते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं वो भी आर्टिस्ट कहलाते हैं एक तरह से। तो ठीक है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है भाई, और क्लास 10 का स्टूडेंट है। तो कहते हैं कि हाला इज़ फेमस फॉर हिज रिच आर्टिस्टिक वर्क। तो हाला आपको पता है सिंध में एक शहर है, हैदराबाद के फ़ौरन बाद आता है ये, ठीक है। फ़ौरन नहीं है, थोड़ा सा हैदराबाद के बाद ही आता है ये। हैदराबाद पहले आता है, अगर कराची से जाएंगे उसके बाद ये हाला आएगा। हाँ, अगर लाड़काना सक्कर से आ रहे हैं तो पहले हैदराबाद, पहले हाला आएगा फिर हैदराबाद, ठीक है। तो हाला जो है वो कह रहा है कि ये बच्चा कि भाई हाला जो है ना वो अपनी आर्ट्स की वजह से बहुत मशहूर है। आपको पता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई भी हाला से ही रिलेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना ये मशहूर है, ठीक है। तो फिर वो आगे कहता है कि एंड आई वॉन्ट टू ऐड दिस रिच हेरिटेज, माई प्रॉब्लम इज़ दैट माई पेरेंट्स वॉन्ट टू me to go to a medical college and be a doctor. I do not want to hurt my parents feeling. How can I convince them? तो भाई वो ना आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्लास 10 में एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई तुम जो है ना वो क्या करो, तुम डॉक्टर बनो और जो है ना मेडिकल कॉलेज में जाओ। अब पता नहीं ये बात कहाँ से मशहूर है कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है या डॉक्टर बनता है तो वो कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अगर वाकई उसके अंदर जो है ना बाय बर्थ ये एबिलिटी मौजूद है कि वो आर्ट के अंदर अच्छा जा सकता है, तो वो डॉक्टर बन के भी अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटिंग कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि डॉक्टर को पेंटिंग करना अलाउ नहीं है, या हाँ ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की होती, लेकिन फिर भी कर सकता है बंदा। तो अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और साथ साथ पेंटर भी बनना चाहते हैं या टीचर, तो ऐसा नहीं है कि पेंटर और टीचर बनने के लिए आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, वो आप बन सकते हैं। ये अपना शौक़ है, हॉबी कंटिन्यू कर लीजिए इसको समझ के, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ए के साथ ये प्रॉब्लम है कि वालिदैन डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो समझ में आ गई सिचुएशंस दोनों तीनों। अब आ जाएं जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या थी कि बच्चे जो हैं यानी बहन भाई घर गंदा कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट ए ने ये सवाल किया स्टूडेंट बी से, तो स्टूडेंट बी क्या जवाब देता है, I think you should talk to your parents about him her behavior. They must strictly say him her do not do it again. तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि तुम स्ट्रिक्टली जो है ना भाई बहन को मना करो, बल्कि ये लिखा है कि अपने पेरेंट्स से कहो, अपने पेरेंट्स को उनके बिहेवियर के बारे में बताओ। इंशाल्लाह वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और तुम्हारे बहन भाई जो है ना वो सुधर जाएंगे और फिर घर गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मशवरा दिया स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए से। अब यही सवाल जो है ना कि भाई मेरे भाई बहन घर बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए से करता है। अब देखें वो क्या जवाब देता है। स्टूडेंट ए कहता है वेन एवर योर सिस्टर ब्रदर क्रिएट्स द मैस यू शुड मेक हिम हर टू क्लीन द रूम सो डैट इट
बिकम अ मैसेज फॉर हिम हर। अच्छा, तो स्टूडेंट ए तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे रहा है। भाई क्या जवाब है कि जब भी जो है ना तुम्हारे भाई बहन घर गंदा करें या कमरा गंदा करें तो उनसे ही सफाई करवा लो। अब ये आसान काम नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब बहन भाई से सफाई करने का बोलें तो वो बहुत जो है ना नाराज़ होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, करते नहीं है काम। तो ये कह तो दिया है स्टूडेंट ए ने, अब बहन भाई मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको एहसास हो जाएगा कि घर गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारी सिचुएशन ना। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। दूसरी सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन नहीं करके लिखा है, नंबरिंग कर दी गई है, तो जो तीसरे में है वो दूसरी सिचुएशन शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया था? दूसरी सिचुएशन में कहा था कि मेरा जो दोस्त है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे पास ये थी ना, तो यही बात स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी से कही कि भाई मेरा दोस्त जो है ना वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, अब मैंने क्या करना है, उसको कैसे समझाना है। तो स्टूडेंट बी क्या कहता है? तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट लिखा है, यू शुड टेल हिम हर अबाउट स्टोरीज ऑफ दोज पर्सनैलिटीज हु हैव गॉटन सक्सेस इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ स्टडिंग। तो स्टूडेंट भी कहता है कि भाई स्टूडेंट ए को कि तुम जो है ना सी को जाके बताओ उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने एजुकेशन से ही सक्सेस हासिल की है। तो चले मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक मैसेज करने का कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज करें, ठीक है, और उन लोगों के बारे में बताएं जो जिन्होंने कभी एजुकेशन हासिल नहीं की लेकिन वो बहुत बड़े इंसान बन गए दुनिया में। ठीक है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी लेकिन वो बहुत बड़े इंसान थे। कोई भी हो, चाहे वो बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपने मुझे बताना है कि बस उनके पास एजुकेशन ना हो लेकिन वो बहुत बड़े इंसान हो। तो ऐसे बंदे का नाम आपने कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अच्छा, अब यही सवाल स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए से पूछता है, और समझ लीजिए स्टूडेंट बी का दोस्त है स्टूडेंट सी। ठीक है, एक साथ तीनों ही दोस्त हैं। तो यू शुड, तो स्टूडेंट ए जवाब देता है स्टूडेंट बी को, यू शुड मेक हिम हर रियलाइज हाउ मच एक्सपेक्टेशन हिम हर पेरेंट्स हैव अबाउट हिम हर स्टडीज़। तो स्टूडेंट ए कहता है स्टूडेंट बी को कि तुम जो है उसको जाके बताओ कि उसके अम्मी अब्बू उससे कितना जो है वो इस चीज़ के ऊपर तवक्को रख के बैठे हैं कि वो अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनेगा और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेगा। तो ये उसको बताओ जाके, तो वो इंशाल्लाह फिर उसको एहसास होगा और वो पढ़ना लिखना अच्छा शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरी सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन क्या थी कि भाई आर्टिस्ट बनना है और पेरेंट्स को कहना है। तो स्टूडेंट ए अब स्टूडेंट बी से कह रहा है, ठीक है, कि भाई मुझे जो है ना वो आर्टिस्ट बनना है लेकिन मेरे अम्मी अब्बू डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूँ कि वो मुझे आर्टिस्ट बना दे, डॉक्टर ना बनाए। तो कहते हैं यू शुड सिट विद दैम एंड टेल दैम। स्टूडेंट बी जो है वो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है अभी, ठीक है, ये ने सवाल किया है। यू शुड सिट विद दैम एंड टेल दैम अबाउट दोज पीपल्स हु हैव गॉटन सक्सेस इन देयर लाइफ्स अबाउट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दे हैड इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। तो वो कहता है कि भाई, वो ये कहता है कि तुम जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उन्हें समझाओ कि उन लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने जो है ना इस फील्ड में सक्सेस हासिल की हो और आगे बढ़े हो। ठीक है, ये बताओ अपने पेरेंट्स को, तो क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। अब यही सिचुएशन जो है ना स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए को कह रहा है। अब स्टूडेंट ए क्या जवाब देता है कि भाई स्टूडेंट बी जो है ना वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर नहीं। तो स्टूडेंट ए क्या कहता है, देखें, यू शुड मेक देम रियलाइज दैट यू विल गिव मोर डेडिकेशन इन योर वर्क इफ़ यू गो टूवर्ड्स आर्टिस्ट वर्क रादर देन मेडिकल साइंस देन मेडिकल साइंस। तो वो कहता है कि भाई तुम जो है ना अपने काम में और लगाओ दिखाओ। ठीक है, लगाओ दिखाओ यानी और ज़्यादा ना कंसंट्रेशन करो, डेडिकेशन रखो, और इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतना अच्छा आर्ट करो, इतनी अच्छी जो है पेंटिंग बनाओ या जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हो उसमें इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी कहने पे मजबूर हो जाएं इसको डॉक्टर नहीं आर्टिस्ट बना देते। तो फिर क्या पता वो मान जाए। अब ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बोलें कोई सिंधी बना के लाओ और तुम जो है पता नहीं क्या बना लाओ और बोलोगे भाई मुझे अब डॉक्टर नहीं, मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो वो वाला आर्टिस्ट देख के तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जो अच्छी सिंधी नहीं बनी हुई होगी, तो वो तो बोलेंगे भाई तुम डॉक्टर ही बनो, क्योंकि तुम्हारी जो ड्राइंग है वो डॉक्टर वाली ही है। तो वो तो और फिर बोलेंगे डॉक्टर ही बनना। तो अच्छे से अच्छा करेंगे ना काम, तो फिर पेरेंट मान जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। हाँ, फिर अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनकी ही चलेगी। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2 आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 हो गई हमारी, एक्सरसाइज 2 करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना समझने में भी आसानी रहे। एक्सरसाइज 2, तो चलें, अब जो है वो वर्क आपने ग्रुप में करना है, अकेले काम नहीं करना ना, पेयर में करना नहीं है, ग्रुप में। पेयर से मुराद तो 2 होते हैं, ग्रुप में ज़्यादा होते हैं, 2 से 2 का भी ग्रुप बनता है, लेकिन ग्रुप से यहाँ मुराद 2 से ज़्यादा बच्चे ही लिए जा रहे होते हैं। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, 4 के ग्रुप में काम कीजिएगा, ठीक है। एंड राइट डाउन 3 प्रॉब्लम्स
that many young people face next. Discuss that advice can be given for them for each problem. तो आपने क्या करना है, 4 के ग्रुप में जो है वो काम करना है और वो 3 प्रॉब्लम्स लिखनी है और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है जो कि जवान लोग फेस करते हैं. जवान लोग से मुराद ये है कि जो बच्चे या जो कि नौजवान होते हैं वो फेस करते हैं. ठीक है, यंगर से मुराद जो है ना, यंग से मुराद जवान और नौजवान भी होते हैं. तो वो 3 प्रॉब्लम बतानी है जो लोग जो है वो फेस करते हैं. अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया 3 प्रॉब्लम बताओ तो आप ए और बी सी लिख के ले आए. यहाँ पे पूरा जो है ना एक काम करना है, एक फॉर्मेट फॉलो करना है हमने. ठीक है, तो वो 3 प्रॉब्लम्स आपने बतानी है जो कि जवान लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही होती है. ठीक है, तो स्टेप 2 देखें. स्टेप पहले तो स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2. और डिस्कशन भी करनी है उन प्रॉब्लम्स पे. सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी है, डिस्कशन और एडवाइस तमाम काम करना है. प्रिपेयर अ रोल प्ले. अब रोल प्ले क्या होता है, समझ लीजिए एक स्टेज लगा हुआ है. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने काम चलाओ स्टेज बनाया. तो एक स्टेज है, उसके ऊपर स्टूडेंट खड़े हुए हैं. ठीक है, और अपनी जो रोल प्ले है यानी जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने बनाया है, उसको सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. समझ लीजिए जो टैबलो होता है ना आपके स्कूल में, बिल्कुल वही सीन है. हाँ, लेकिन अभी पूरे स्कूल के सामने नहीं हो रहा है, ये काम सिर्फ आपकी क्लास में किया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए, सिर्फ क्लास के लिए. प्रिपेयर अ रोल प्ले. 1 स्टूडेंट प्ले अ रोल ऑफ काउंसलर. काउंसलर वो होता है जो कि काउंसलिंग करता है, यानी जो कि मोटिवेट करता है आपको, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ना उसके ऊपर वो राय देता है कि भाई तुम्हारी की ये अगर प्रॉब्लम है ना तो वो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें इस तरह अपनी प्रॉब्लम का जवाब मिल जाएगा. ठीक है, तो कहते हैं कि वाइल द रिमेनिंग 3 play the role of ordinary citizens, each student will present a problem while the other 2 will give advice. Here is how the problem play activity will be carried out. Role play activity, problem play नहीं, role play activity. Role play activity will be carried out. अच्छा भाई, एक जो बंदा हो गया ना, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाता हूँ करना क्या है. ठीक है, थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ. देखिए, एक बार आप एक्सरसाइज समझ गए तो फिर आप वीडियो स्किप करके खुद भी कर सकते हैं. मेरा मकसद ये नहीं है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें. मेरा मकसद ये है कि आप वीडियो से जितनी हो सके हेल्प ले लें, उसके बाद खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है. तो 3 बच्चे हो गए जो स्टेज पे खड़े हुए हैं. एक बच्चा जो हो गया वो काउंसलर है. काउंसलर यानी वो सवाल करेगा और उनके सवालों पे जवाबात देगा. ठीक है, और उनके सवालों को सुनेगा. तो ये स्टूडेंट ए बी, चलें ए बी नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3. और स्टूडेंट 1 जो है ना वो बराबर है काउंसलर के सी के. ठीक है, सी के. ये 2, ये 3, ये 4 हो गया. तो ये जो है ना इन तीनों से बारी बारी सवाल करेगा और इन तीनों से जवाब भी लेगा यही बंदा. ठीक है, इस लाइन को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ से. ठीक है, तो ये आप समझ गए, मैंने तीनों का आपको बता दिया. ये सी है, काउंसलर है. काउंसलर से क्या मुराद, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो के सवालात करेगा और जवाबात लेगा काउंसलर में. ठीक है, वो आ रहा था आखिर में. अच्छा, तो काउंसलर का मैंने बता दिया. अब लिखा हुआ है कि बाकी जो 3 है ना वो आम बच्चे बन जाएंगे, मतलब आम लोग बनेंगे. आम लोगों की तरह जो है वो रहेंगे. अब आप ये भी कर सकते हैं कि काउंसलर को स्टेज पे ले जाएं, इन दोनों को नीचे ले आएँ, इन तीनों को नीचे ले आएँ. अब वैसे तो आपने यही देखा होगा कि काउंसलर ऊपर स्टेज पर होता है, बाकी सब नीचे. तो मैंने यहाँ पर इसलिए इनको स्टेज पे ले आया हूँ ताकि ये इनसे भी सवाल कर रहा होगा ना, इनसे पूछ रहा होगा, तो इसलिए मैंने इनको स्टेज पे कर दिया है. ठीक है, तो अब स्टेप 3 है ईच ग्रुप विल कम अप एंड प्रेजेंट देयर रोल प्ले इन फ्रंट ऑफ द क्लास. तो तमाम जो स्टूडेंट है ना, यानी तमाम जितने भी ग्रुप बनते हैं आपके क्लास में, अगर आपकी क्लास 60-70 की है तो फिर ज़्यादा ग्रुप बनेंगे. अगर आपकी क्लास 40 की है, 20 की है, 10 की है, 30 की है तो कम ही ग्रुप बनेंगे. तो जितने भी ग्रुप बने ना उन तमाम ने आकर यही काम करना है कि एक काउंसलर बनेगा, 3 जो है वो आम सिटीज़न बनेंगे. ये काउंसलर सवाल करेगा और एडवाइस लेगा. ठीक है, यानी एक कोई एक प्रॉब्लम बता देगा जो यंग लोगों को होती है और उसके ऊपर पूछेगा कि भाई आपकी क्या राय है. ठीक है, फिर यही काम इससे भी करेगा और इससे भी करेगा. चलें एक करते हैं. तो काउंसलर है हमारा स्टूडेंट 1, इसको ऐसे कर लेते हैं भाई. स्टूडेंट 1 काउंसलर है और यहाँ पर ना नाम भी दे दिए तो ज़्यादा आसान हो गया. तो स्टूडेंट 2 का नाम रख लीजिए यूसुफ और स्टूडेंट 3 का नाम रख लीजिए. चले मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ. स्टूडेंट 2 का नाम लग दिया मैंने यूसुफ लिख देता हूँ क्योंकि पूरा नाम तो नहीं आ सकेगा यहाँ. 3 का रख दिया मैंने दाऊद रख देते हैं. चले दाऊद, ये ओ नहीं है. ठीक है, ये डी बनाया मैंने, इसको थोड़ा और बेहतर करता हूँ, दाऊद. अच्छा, स्टूडेंट सी का नाम समत. चलें समत भाई हो गई है. ठीक है, दाऊद भाई हमारे काउंसलर भाई हो गए और हमारे यूसुफ भाई हो गए और हमारे समत भाई आ गए. ठीक है, आप काउंसलर भाई यूसुफ से पूछते हैं यूसुफ व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम.
तो काउंसलर पूछते हैं कि यूसुफ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, यानी तुम्हें क्या मसला है, किस चीज़ को लेकर परेशान हो। तो यूसुफ कहता है माई प्रॉब्लम इज़ एग्ज़ाम एंजाइटी। एग्ज़ाम एंजाइटी क्या है कि बच्चे जो है ना पेपरों से आने से पहले बड़े उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे, पेपरों में पास हो पाएंगे या नहीं, नंबर तो कम नहीं आ जाएंगे, कहीं A+ से A ग्रेड में तो नहीं आ जाएंगे या फेल ही नहीं हो जाएंगे। तो ये होती है एग्ज़ाम एंजाइटी, यानी एग्ज़ाम को लेके परेशान होना। अब वो किसी भी किस्म का परेशान होना है कि भाई रोल नंबर लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है, रोल नंबर लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है, MCQs का कोड नंबर लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम जो कि दिमाग में घूमती रहे कि यार ये गलती ना हो जाए, तो परेशान रहना एग्ज़ाम को लेके। तो ये होता है एग्ज़ाम एंजाइटी। एंजाइटी मतलब परेशानी, एंजाइटी ANXIETY। तो यही सवाल जो है ना काउंसलर क्या करते हैं, दाऊद के पास ले जाते हैं। दाऊद व्हाट शुड यूसुफ डू। दाऊद यूसुफ को क्या करना चाहिए अगर उसको एग्ज़ाम एंजाइटी है, यानी वो पेपरों से परेशान होता है, तो क्या करना चाहिए। अब दाऊद क्या जवाब देता है, आई सजेस्ट ही शुड फोकस ऑन योर स्टडी ऑन एग्ज़ाम डे रादर दैन द एग्जामिनेशन। तो वो कहता है कि भाई उसे जो है ना एग्ज़ाम यानी उसको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और एग्ज़ाम डे पे जो है ना फोकस नहीं करना चाहिए, और ना ही एग्जामिनेशन पर। मतलब क्या कि भाई जितना हो सके पढूं, अच्छी तरीके से पढूं, ये परेशान ना हो कि भाई कैसे पेपर करूंगा, क्या करूंगा। परेशान होते होते ही ना सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। देखिए परेशानी जो है ना वो आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, किसी भी बुक को उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। परेशानी जो है ना, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है ना PROBLEM, प्रॉब्लम जो है ना मतलब प्रॉब्लम जो है उसमें से आप अपनी परेशानी से कोई चीज़ कम नहीं करते, माइनस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर उसका सोल्यूशन आपको चाहिए ना तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है, वो और बढ़ेगी, आप और परेशान होंगे, गलत फैसले ले लेंगे। तो रिलैक्स हो जाएं और जो काम है उस पर फोकस करना शुरू करें, तो ये भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम की वजह से बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये ना करें, परेशान ना हो पेपरों से। एग्ज़ाम ज़िंदगी में आते रहेंगे आपके, आप सीखते रहेंगे। अब समझ काउंसलर जो है समझ से पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तो समझ कहता है आई थिंक ही शुड परफॉर्म नमाज एंड रिसाइट होली कुरान टू मिनिमाइज हिज स्ट्रेस। तो समझ कहता है कि हमारा जो बच्चा था ना, किसने सवाल पूछा था, सवाल पूछा था हमारा दाऊद ने, नहीं यूसुफ को प्रॉब्लम थी। तो समझ कहता है कि यूसुफ को जो है ना वो नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान शरीफ की जो है ना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ताकि उसका जो है ना स्ट्रेस कम हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आप अल्लाह ताला की खुशनुदी आपके साथ है और आप रिलैक्स फील करते हैं, यानी हर प्रॉब्लम का हल निकल जाता है एक तरह से नमाज़ पढ़ने से और कुरान पढ़ने से और दूसरी इबादत करने से, ठीक है। तो वो यही कहता है समझ, यूसुफ को ये मशवरा देता, तो बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है, ठीक है, यूसुफ का, समझ का, यूसुफ को। अच्छा काउंसलर अब दाऊद से पूछता है उसको क्या प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है ये। दाऊद व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। दाऊद कहता है माई प्रॉब्लम इज़ कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस क्या कि अपने ना कैरियर को लेके परेशान होना कि यार मैं इंजीनियर बन सकूंगा या नहीं बन सकूंगा, मैं डॉक्टर बन सकूंगा या नहीं, या कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी, इतना पढ़ रहा हूँ, मेरे वालिदैन का इतना पैसा लग रहा है मुझ पे, कहीं मैं उनका कुछ खिदमत कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा इस तालीम से, या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद मैं बेरोज़गार हो जाऊँ। तो ये चीज़ें बच्चों को बड़ी परेशान करने लगती हैं, जबकि अभी उनको ये नहीं सोचना चाहिए, अभी उन्हें सिर्फ दिल लगा के पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जो है ना एंजॉय करना चाहिए और अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। लेकिन दाऊद इस चीज़ को लेकर परेशान है। तो अब यूसुफ से पूछते हैं काउंसलर, यूसुफ तुम्हें क्या लगता है, व्हाट शुड दाऊद डू, दाऊद को क्या करना चाहिए। तो यूसुफ कहता है आई सजेस्ट ही शुड कॉन्टेक्ट विथ हिज सीनियर। तो यूसुफ कहता है कि दाऊद को जो है ना वो सीनियर से बात करनी चाहिए, यानी सीनियर ने कैसे जो है वो आगे बढ़े, अपने नंबर कैसे अच्छे करे और अपना कैरियर कैसे बेहतर बना रहे हैं, तो सीनियर से बात करनी चाहिए, क्योंकि सीनियर आपकी क्लास से होकर आगे गए ना, तो उन्हें आपकी क्लास में आने वाली प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का पता है, तो वो उसका अच्छा हल दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था ना, जब भी प्रॉब्लम हो तो उस बंदे से राय लें जो कि उसमें माहिर हो। ऐसा तो नहीं है जब फ्रिज ख़राब होगा तो आप किसी बाइक वाले के पास ले जाएंगे कि भाई बाइक वाले ये मेरा फ्रिज ख़राब है सही कर दो, या ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे ले जाएंगे कि भाई ये फ्रिज मेरा ख़राब है सही कर दो, या ऐसा भी नहीं है कि किसी क्रिकेटर के पास ले जाएंगे कि भाई ये फ्रिज मेरा ख़राब है सही कर दो बैट मार के, ऐसा तो नहीं है ना, फ्रिज वाले के पास लेके जाएंगे ना। तो जब प्रॉब्लम आपकी किसी ख़ास वजह की है तो फिर आप किसी ख़ास इंसान के पास उसका हल लेने जाएँ, हर किसी के पास उसका हल नहीं है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब समझ से पूछते हैं, समझ
व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? समझ जो है वो दाऊद के लिए कहता है आई थिंक ही शुड अटेंड कैरियर गाइडेंस सेमिनार। अब कैरियर गाइडेंस सेमिनार जो है ना वो बच्चे कैसे अटेंड करें? ऐसे कर सकते हैं कि स्कूल में टीचर्स रखवाएं, ठीक है, टीचर्स जो है बच्चों को गाइडेंस देके कैसे आगे बढ़ना है। बड़े बड़े जो हैं वो काउंसलर को बुलाएं। इंशाल्लाह हम भी ऐसी एक सेमिनार शुरू करेंगे गाइडेंस की बच्चों के लिए, ताकि उनको जो है ना काउंसलिंग हो सके और उनको पता चल सके कि वो किस लिए पढ़ रहे हैं। ये इन फ्यूचर आपके स्कूलों में आकर हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सोच रखा है इस काम के बारे में, ठीक है। तो काउंसलर अब जो है ना वो क्या करता है, समत की प्रॉब्लम को पूछता है, ठीक है, यहाँ समत है हमारा। तो काउंसलर जो है वो समत की प्रॉब्लम को पूछता है, समत, ठीक है, काउंसलर समत को मुखातिब करता है। व्हाट शुड दाऊद, व्हाट शुड, अच्छा यहाँ पर पहले समत से, अब समत की प्रॉब्लम देख लीजिए। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? तो समत कहता है, समत माई प्रॉब्लम इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन स्टडी। तो समत की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास ना पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि वो बेचारा गरीब होगा। तो काउंसलर कहता है, दाऊद व्हाट शुड समत डू? तो समत को क्या करना चाहिए दाऊद, तुम बताओ उसको कोई हल। समत कहता है, दाऊद कहता है आई सजेस्ट ही शुड ट्राई फॉर द स्कॉलरशिप। तो दाऊद समत को जवाब देता है, यानी दाऊद को पता चल गया कि समत की प्रॉब्लम भाई उसके पास कम है पैसे पढ़ने के लिए। तो दाऊद कहता है कि भाई तुम्हें जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब स्कॉलरशिप क्या है कि तुम जो है ना वो स्कॉलरशिप ये होती है कि बच्चों के लिए ना कुछ खास कोटा रखा जाता है कि जिन बच्चे के पास पैसे नहीं है, फ़ीस नहीं है, तो वो उनके लिए स्कूल या गवर्नमेंट उनको पढ़ाए, तो तुम उसके लिए अप्लाई करो। अब इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आते हैं अप्लाई करने के, तो स्कूल में ना टीचर से पूछ के अप्लाई करें हमेशा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना फेक फॉर्म भर देते हैं, आजकल फेक फॉर्म बहुत चल रहे हैं लैपटॉप के नाम से, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम से। तो टीचर से पूछ के ज़रा भरें इस फॉर्म को जब भी भरें। अच्छा, तो दाऊद को ये मशवरा दे दिया, दाऊद ने ये मशवरा दे दिया समत को। अब यूसुफ क्या मशवरा देता है, यूसुफ से पूछते हैं काउंसलर व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है समत की कैसे मदद हो सकती है? यूसुफ कहता है आई थिंक, अब यूसुफ जो है ना वो समत को जवाब दे रहा है समत की प्रॉब्लम का। आई थिंक ही शुड सी ट्यूशन सो डैट ही कैन मैनेज हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यूसुफ भी एक अच्छा जवाब दे रहा है कि समत को जो है वो ट्यूशन पढ़ानी चाहिए ताकि उसको थोड़े पैसे मिले और उसकी प्रॉब्लम हल हो जाए। अब अगर आप 9 मैट्रिक में है तो ट्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी ट्यूशन मिलना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर चुके हैं तो फिर ट्यूशन मिलना आसान होता है, कोचिंग मिलनी आसान हो जाती है, यानी उसमें जॉब मिलना है एक तरह से टीचर की। क्योंकि 9 मैट्रिक के स्टूडेंट तो अभी खुद ही स्कूल में होते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल रहती है। तो अगर फिर भी आप छोटी क्लास को, यानी 5 से छोटी क्लास को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो ज़रूर पढ़ाएं, 6 7 को पढ़ाएं, ठीक है, ताकि आपको भी जो है सीखने के लिए मिले और थोड़ा सा जो है ना फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए। तो यहाँ पर ये थे हमारी एक्सरसाइज, तो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये आपको करा दी। आखिर में कहूँगा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नोट्स का मैं बता दूँ, 1000 रुपीज़ फ़ीस है, साल में एक बार देनी है, ठीक है, इन एयर देनी है आपने इसे, और इसमें नोट्स और ये जो लेक्चर मैं अपलोड करता रहता हूँ वो भी मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है वो बुक का PDF, सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, टारगेट पेपर जो भी हैं सब मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह जितनी भी गाइडेंस है और लाइव जो है वो लेक्चर, लाइव टेस्ट सेशन और लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम समझ में आ गई होगी आपको बात, उम्मीद करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर आया होगा शुरू में वीडियो के, तो वो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा।